आपके YouTube चैनल रुद्र कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है आपको आपकी क्लासेज 2 दिन बाध्य थी, शुक्रवार व शनिवार। स्वास्थ्य ना ठीक होने के कारण और कुछ टेक्निकल एरर के कारण स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं था। फिर भी मैंने वीडियो शूट किया, लेकिन जब मैं उसको YouTube पे अपलोड करने की कोशिश किया तो अपलोड नहीं हुआ। इन्हीं कारणों से मैंने आपकी ऑनलाइन क्लासेज नहीं ले पाया। उसके लिए रियली आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। नाउ अब हम आपको बताने वाले हैं जो क्लास 5 है, ठीक है। क्लास 5 में हमने 4 या 5 चैप्टर जो भी पढ़ा रखा है उसको आपने रिवाइज किया होगा, जैसा कि मुझे लगता है। अब हम आज आपको क्या पढ़ाने वाले हैं वह आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। आपकी जो भी क्लासेस चल रही थी वह टॉपिक के अकॉर्डिंग ही चल रही है। जैसा बेटा देखो, हमने आपको सेंटेंस पढ़ाया, टेंस पढ़ा दिया है, आर्टिकल पढ़ाया है, प्रोनाउन पढ़ाया, नाउन पढ़ाया है, जेंडर पढ़ाया है। आज हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं बेटा वह है वर्ब। जो आज की क्लास चलने वाली है वह वर्ब पर चलेगी। वर्ब की हिंदी क्या होती है, वर्ब के कई काइंड होते हैं, कई मॉडल्स होते हैं। उन सब चीजों के बारे में हम गहन पूर्वक अध्ययन करेंगे आज की क्लास में। तो बेटा चलो जानते हैं कि वर्ब होता क्या है। ये वर्ब एक्सप्रेसेस एक्शन ऑफ पीपुल, एनिमल्स एंड थिंग्स। देखो, ए वर्ब एक्सप्रेसेस एक्शन ऑफ पीपुल, थिंग्स एंड एनिमल्स। एग्जाम्पल ले ले इसी पे हम। जैसे मान लो आपका बैठना, खड़ा होना, कुछ करना, पढ़ना, लिखना, सो मेनी यानी आपके क्या है, ये आपके वर्ब हैं, ये आपकी क्रिया है। इसी कड़ी के बीच में हम आपको बताने वाले हैं बेटा आई एम, इज एंड आर। आई एम, इज एंड आर, ठीक है। इसके हम यूजेस बताएंगे। आई एम का यूज कहां होता है, आर का यूज कहां होता है, इज का यूज कहां होता है, यह बताएंगे, ठीक है। देखो, द वर्ब यानी जो क्रिया है आपकी, द वर्ब। और इसी में बेटा द वर्ब इज, आई एम एंड आर। 3 वर्ब है आपके, इज, आई एम और आर, ठीक है। टेल व्हाट someone or something happening now, ये प्रेजेंट टाइम यानी अभी जस्ट हुआ या हो रहा है, इसके बारे में बताते हैं। someone or something is now या happening now। जैसे I am an editor, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बताएंगे आपको हम, आई एम एन एडिटर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सी इज एन आर्टिस्ट, सी इज एन आर्टिस्ट, ही इज ए राइटर, ये बेटा आपके तीनों जो क्रियाएं हैं इज, एम और आर, उसका था। अब बेटा आपकी और भी वर्ब आती हैं, यानी वाज और वेयर। ये किसके बारे में क्या बताते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है कि वाज वेयर क्या होते हैं। यानी द वर्ब वाज वेयर टेल व्हाट समवन और समथिंग वाज इन द पास्ट। देखो फिर से लिख लीजिए इसको आप, द वर्ब was and where tell what someone or something
someone or something was in the past, was in the past। एग्जाम्पल ले लीजिए आप तुरंत, और एग्जाम्पल हम समझा दे रहे हैं आपको। जैसे सी वाज ए पायलट, अब नहीं है लेकिन वो पास्ट में था ना। सी वाज ए पायलट यानी वह पायलट थी, ठीक है, लेकिन अब नहीं है। ये बेटा आपकी जो वर्क हुआ है या किसमें था, ये बेटा पास्ट में था, ठीक है। जैसे दे वेयर गोइंग टू शिमला, दे वेयर गोइंग टू शिमला, वे शिमला जा रहे थे, है ना, जा रहे थे, है नहीं, तो क्या हो गया बेटा आपका, दे वेयर गोइंग टू शिमला, ये आपका बेटा पास्ट में हो गया। किस में हो गया बेटा आपका, ये हो गया बेटा आपका पास्ट में। इसी प्रकार बेटा हमारे पास अब जो वर्ब की पार्ट स्टार्ट हो रहे हैं, वर्ब के जो पार्ट स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इर्रेगुलर, फ्रेजल वर्ब और मॉडल्स आएंगे। तो जैसा कि बताया आपको, मैं अब पढ़ाने वाला आपको हूं ट्रांजिटिव वर्ब होते क्या है, ये जानने जरूरी है। क्या पढ़ाऊंगा बेटा आपको मैं अब, ट्रांजिटिव आपको मैं पढ़ाने वाला हूं अब ट्रांजिटिव वर्ब। होता क्या है ट्रांजिटिव वर्ब, ये जानना जरूरी है। यानी ए ट्रांजिटिव वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट विच इज ए नाउन और प्रोनाउन। सिंपल सा, ए ट्रांजिटिव वर्ब है ना, ए ट्रांजिटिव वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट, ए ट्रांजिटिव वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट होता है उसके पास, विच इज नाउन और प्रोनाउन, विच इज नाउन और प्रोनाउन। बेटा एग्जाम्पल भी हम बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि जो चीजें एग्जाम्पल समझ में आती है, आई थॉट वो अच्छे तरीके से डिफिनेशन में कम समझ में आती हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, द गर्ल थ्रोज द बॉल, द गर्ल थ्रोज द बॉल, ये बेटा आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब यहीं पे ले लेते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, यह भी जान लीजिए, है ना। जैसा कि बताया आपको बेटा, यह जो क्लास चल रही है ऑनलाइन आपकी, ये रुद्र कोचिंग क्लास है, ये यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाएगी, ठीक है। हम आपको बता दे रहे हैं इंट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। व्हेन ए वर्ब डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, व्हेन ए वर्ब does not have an object, does not have an object is called intransitive verb। बेटा एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूं, जैसे द गर्ल थ्रोज, लेकिन इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लड़की ने फेंका, लेकिन क्या फेंका, यह आपके पास ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए कुछ नहीं है। देखो, द मैन प्रेजेज प्राउडली, यानी किस चीज पर उसने प्रेज किया ये नहीं पता है, लेकिन उसने घमंड पूर्वक से, प्राउडली मतलब गर्व से, है ना, प्रेज किया, प्रशंसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन किस चीज की प्रशंसा की इसने यह नहीं पता है, यानी द मैन प्रेजेस प्राउडली, ठीक है। वैसे आपका सेकंड जो एग्जांपल था बेटा, क्या, द गर्ल थ्रोज, या गर्ल ने यानी लड़की ने फेंका, तो लेकिन क्या फेंका यह नहीं पता है आपको, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बेटा आपका क्या, रेगुलर वर्ब। हेडिंग डालिए आप लोग मेरे साथ, क्या, रेगुलर, हेडिंग डालेंगे हम अब रेगुलर वर्ब होती क्या है और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। यानी वी ऐड यस,
हम क्या ऐड करते हैं बेटा, वी ऐड, ओनली यस लिखिएगा, यस फॉर सन, वी ऐड यस टू द रेगुलर वर्ब्स, टू द रेगुलर, टू द रेगुलर वर्ब, है ना, फॉर्म द प्रेजेंट टेंस, फॉर्म द प्रेजेंट टेंस। हम किसके टेंस में बेटा इसको ऐड करते हैं इसको, प्रेजेंट टेंस में। एग्जांपल नोट कर लीजिए, जैसे डांस हुआ, अब डांस में हम क्या ऐड करेंगे बेटा, यस ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, डांसेज। वैसे ही हम वाक में ऐड करेंगे क्या, यस, तो क्या हो जाएगा आपका बेटा, वॉक्स। यानी डांस में हमने यह जरूरत क्या हो गया बेटा, डांसेज हो गया, और हमने वाक में ऐड कर दिया यस, तो क्या हो गया बेटा हमारा, यह हो गया वॉक्स। तो अभी तक आपने इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और रेगुलर वर्ब समझ रखा। अब आपको हम समझाते हैं बेटा क्या, इरेगुलर वर्ब। अभी एक पार्ट इसका और बाकी है, वी ऐड यस हो गया है, अभी हमें इसके बारे में बेटा आपको एक चीज और बतानी है, ठीक है बेटा। तो अभी तक हमने वी ऐड यस समझा, यानी प्रेजेंट वाले फॉर्म में। अब हम पास्ट वाले फॉर्म में क्या ऐड करेंगे बेटा, रेगुलर वाले वर्ब में। तो वी ऐड हम क्या जोड़ते हैं बेटा, ईडी, वी ऐड ईडी टू द रेगुलर वर्ब्स, टू द रेगुलर verbs form of the past tense, form of the past tense। हम past tense के बेटा रेगुलर वर्ब में क्या ऐड करते हैं, ईडी। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे डांस में जब आप ईडी ऐड करोगे किसके वाले, फर्स्ट में, सॉरी फॉर्म में, पास्ट वाले में, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, डांस में जब आप ईडी ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, डांस्ड। वैसे ही आप वाक में जब ईडी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा वाक्ड। तो ये बेटा रेगुलर वर्ब थी। अब हेडिंग डाल लेते हैं हम क्या, इररेगुलर वर्ब, इररेगुलर, हेडिंग बढ़ के क्या बन जाएगी बेटा, इररेगुलर वर्ब। होता क्या है इररेगुलर वर्ब, यह भी जान लीजिए आप अब कि इररेगुलर वर्ब्स चेंज डिफरेंटली टू फॉर्म द टेंस। आप यहां पे क्या लिखेंगे कि इररेगुलर वर्ब चेंज डिफरेंटली irregular verbs change differently to form the tense। ये दूसरे तरीके से चेंज हो टू फॉर्म द टेंस। एग्जांपल यहां पे मैं बता दे रहा हूं आपको, वह नोट कर लीजिए। जैसे बेटा सिंग है, तो सिंग का जब हम चेंज करेंगे तो वह हो जाएगा सैंग, है ना। जैसे सी है, सी मतलब देखा, तो इसका क्या चेंज हो गया बेटा, सा आ गया। सी का चेंज हो गया क्या आ गया बेटा, वह सा आ गया। अब बेटा हम डालते हैं क्या, वर्ब का जो अगला हमारा टॉपिक है, हेडिंग है द इन्फिनिटिव। द इन्फिनिटिव हेडिंग क्या पड़ेगी बेटा वर्ब में, द इन्फिनिटिव, है ना, ये हेडिंग हो गई आपकी। द इन्फिनिटिव इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या है बेटा इसकी, समझ लो आप इसको, द इन्फिनिटिव, द इन्फिनिटिव इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म, इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब। या बेटा मोस्ट बेसिक फॉर्म है किसका, वर्ब का, मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब। वी यूज टू, हम इसमें क्या ऐड करते हैं बेटा, वी यूज टीओ, टू, वी यूज टू इन फ्रंट ऑफ द वर्ब, इन फ्रंट ऑफ द वर्ब, इन फ्रंट ऑफ द वर्ब, एन इन्फिनिटिव, वही क्या कहलाता बेटा, एन इन्फिनिटिव। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम यहां पे,
कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लो आई लाइक टू ईट, आई मतलब मैं, आई लाइक टू ईट, आई लाइक टू ईट चाइनीज फूड, आई लाइक टू ईट, बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई लाइक टू ईट चाइनीज फूड, आई लाइक टू ईट चाइनीज फूड। एक एग्जाम्पल मैं इसका और आपको बता दे रहा हूं, यानी द इन्फिनिटिव का एक एग्जाम्पल आप और समझ लीजिए। क्या आप क्या ऐड कर रहे हो, टू ऐड कर रहे हो ना, इन द फ्रंट ऑफ वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनिटिव वर्ब। इन्फिनिटिव वर्ब इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे बेटा वी वांट टू प्ले, वी वांट टू प्ले बैडमिंटन, वी वांट टू प्ले बैडमिंटन, टीओ ऐड हो गया कि नहीं ऐड हुआ, प्ले यानी खेलने से पहले। अब हेडिंग डालते हैं बेटा क्या, द जिरेंड, हेडिंग क्या हमारी, द जिरेंड, यह बेटा वर्ब की ही टॉपिक है, इसको हेडिंग डाल लो आप क्या, द जिरेंड। इसके बाद आपको हम क्या पढ़ाएंगे, वह पढ़ाएंगे मॉडल, द जिरेंड। अब देखो द जिरेंड इज ए वर्ब दैट एक्ट्स लाइक ए नाउन, क्या बेटा, द gerund is a, the gerund is a verb that, the gerund is a verb that acts like a noun। बेटा एग्जाम्पल नोट कर लो इसका। अब यह देखो gerund के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, देखो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग is good for health, walking is good for health। यह क्या हो गया बेटा आपका, gerund हो गया। एग्जाम्पल, अब हेडिंग डालते हैं बेटा मॉडल्स पर, हेडिंग किसकी डालेंगे हम, अब हम डालेंगे हेडिंग मॉडल्स पर। 7 या 8 मॉडल आपके हैं जो क्लास 5 में आपको पढ़ना है वर्ब वाली क्लास में। मॉडल आर स्पेशल वर्ब, मॉडल्स, देखो पहले लिख लो आप क्या कि मॉडल्स आर स्पेशल वर्ब, मॉडल्स आर स्पेशल वर्ब, वी called it auxiliary verb, we called it auxiliary verb, हम इसको auxiliary verb भी बुलाते हैं। पहला जो मॉडल है हमारा, यानी जो पहला मॉडल वर्ब है बेटा कैन, वह क्या है, कैन। अब कैन का यूज कहां होता है यह समझ लीजिए, कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस किसके लिए, एबिलिटी, क्या कैन क्या करता है, एक्सप्रेस एबिलिटी एक्सप्रेस करता है, ठीक है, इनएबिलिटी भी एक्सप्रेस करता है, एंड परमिशन भी आपका क्या करता है, ये परमिशन भी आपका कैन में, एंड परमिशन एंड, ध्यान दो, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी किसमें आ गए बेटा, ये आपके कैन में आ गए। तो कैन इज यूज्ड टू द एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी। अब जो बेटा सेकेंड मॉडल है हमारा वह है क्या, कुड, सेकेंड मॉडल हमारा क्या है, वह है कुड। अब कुड का यूज हम कहां कहां करते हैं यह जान लीजिए आप, कुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, कुड क्या बेटा यूज कहां कहां होता है, कुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस परमिशन, could is used to express permission, could is used to permission, है ना, permission or to make a suggestion, permission or to make a suggestion, permission or to make a suggestion, बेटा ये could का यूज होता है। अभी आपके 4 या 5 जो मॉडल बच रहे हैं वो अभी मैं आपको बता ही दे रहा हूं इसी वक्त, ठीक है बेटा। अब आपका जो अगला मॉडल वर्ब है बेटा
अभी आपने कैन मॉडल वर्ब समझा और कुड मॉडल वर्ब समझा। अब आपको जो हम अगला बताएंगे वह मॉडल वर्ब बेटा आपका मे होगा। जैसे कहते नहीं मे आई कम इन, मे आई गो आउट, तो बेटा आपका जो अगला मॉडल वर्ब है वह है बेटा मे, MAY। अब मे का यूज कहां होता है यह जान लो। मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पोलाइटली फॉर परमिशन, टू एक्सप्रेस आस्क पोलाइटली, पोलाइटली फॉर परमिशन, पोलाइटली फॉर परमिशन, पोलाइटली आस्क फॉर परमिशन, एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। क्या करता है बेटा यहां पे फिर ये एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। आई बात समझ बेटा, पॉसिबिलिटी आर टू मेक एन ऑफर, आर टू मेक एन, आर टू मेक एन ऑफर। बेटा ये मे मॉडल आपका हो गया। अब हम चलते हैं बेटा शुड मॉडल का यूज समझते हैं, SHOULD। अब देखो शुड का यूज कहां होता है या जान लीजिए आप। शुड इज यूज टू गिव ए एडवाइस, शुड इज यूज टू गिव एन एडवाइस, गिव एन एडवाइस आर एक्सप्रेस, आर एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, आर एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन। ये बेटा आपका शुड जो मॉडल है उसका यूज हो गया। अब हम बताते हैं आपको मस्ट वाला मॉडल जो है MUST। मस्ट इज यूज्ड, मस्ट इज यूज्ड टू, मस्ट का यूज कहां होता है, यूज्ड टू एक्सप्रेस ए स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। बेटा मस्ट का यूज कहां होता है, मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रांग पॉसिबिलिटी और दैट इज कंपल्सरी, और दैट इज कंपल्सरी, और दैट इज कंपल्सरी, दैट इज कंपल्सरी। देखो क्या बेटा आपका कि मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रांग पॉसिबिलिटी और दैट इज कंपल्सरी, दैट इज बेटा क्या है ये कंपल्सरी। अब बेटा चलते हैं वुड का यूज समझते हैं। अगला जो मॉडल है हमारा वह क्या है, वुड वाला है ना, वुड मॉडल। वुड मॉडल का यूज कहां कहां होता है या वुड मॉडल का यूज कैसे किया जाएगा या मैं आपको बताऊंगा। देखो लिखे हुए यहाँ पे क्या कि वुड इज यूज्ड, वुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रिफरेंस, वुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रिफरेंस, प्रिफरेंस हैबिट। क्या करता है बेटा, प्रिफरेंस करता है, हैबिट करता है, एंड ऑप्शन, हैबिट एंड ऑप्शन। ये बेटा किसका यूज होता है, वुड जो मॉडल आपका है। और बेटा लास्ट जो आपका मॉडल बन रहा है वह है क्या, आउट टू। अगला मॉडल वर्ब क्या बेटा, आउट टू। अब यहां पे क्या लिखेंगे हम, आउट टू इज यूज्ड, आउट टू इज यूज्ड टू गिव पोलाइट, गिव पोलाइट एडवाइस, पोलाइट एडवाइस एंड एक्सप्रेस, पोलाइट एडवाइस एंड एक्सप्रेस, एंड एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन। ये बेटा जो वर्ब थी आपकी ये मॉडल्स थे, ठीक है बेटा, ये आपके मॉडल्स अच्छे तरीके से आपने इसको समझ लिया। अब बेटा जो लास्ट हेडिंग बन रही है वर्ब की, यानी जो लास्ट टॉपिक बन रही है वर्ब में वह क्या बन रहा है, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, इसकी डिफिनेशन, इसके एग्जाम्पल अच्छे तरीके से आप लोग इसको समझिए और अपने फेरवाई नोटबुक पे इसको नोट करते रहिए।
हेडिंग क्या डालेंगे बेटा हम अब यहाँ पे फ्रेजल वर्ब। हेडिंग क्या पड़ेगी यहाँ पे, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, ए फ्रेजल वर्ब इज मेड अप ऑफ ए वर्ब। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए फ्रेजल वर्ब इज मेड अप ऑफ ए वर्ब और adverb, verb or adverb or a preposition ठीक है बेटा। यानी जो फ्रेजल वर्ब है आपका, ए फ्रेजल वर्ब इज मेड अप ऑफ ए वर्ब और एडवर्ब और प्रीपोजिशन। जैसे बेटा आप एग्जांपल ले लो, दे आर लुकिंग, फॉर एग्जांपल बेटा क्या है, दे आर लुकिंग into the problem, they are looking into the problem। ये into बेटा का प्रीपोजिशन आ गया, they are looking into the problem। तो बेटा जैसा कि पता आपको, आज की जो हमारी क्लास थी बेटा वह वर्ब पे थी। हमने आपको वर्ब की डिफिनेशन, आपको मॉडल समझाया, जीरन पढ़ाया आपको, इन्फिनेटिव वर्ब, इरेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब, फ्रेजल, और आपको मैंने क्या पढ़ाया यहाँ पे, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं आपको पता हो गया। बेटा आपकी क्लास कैसी लगी आपको, या हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।